दोस्तों, जैसे हम सभी अपने सपनों का घर बनाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं और खुद के परिवार के लिए एक खूबसूरत घर बनाते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी अपनी पूरी मेहनत से अपना घर बनाते हैं। जिनमें से कुछ पक्षियों के घर तो इतने सुंदर और दुर्लभ होते हैं जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। डेंजरस माइंड की इस खास पेशकश में हम आपको दुनिया में मौजूद ऐसे ही 11 अनोखे पक्षियों के सुंदर घोंसले दिखा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 11 अमेजिंग नेस्ट इन द वर्ल्ड। वीवर बर्ड्स दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, उनका घोंसला उनसे भी ज्यादा आकर्षक होता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बने इन घोंसलों को मादा नहीं बल्कि नर पक्षी बनाते हैं। वीवर बर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए घास की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेल वीवर बर्ड अपने पंख फड़फड़ाकर फीमेल बर्ड को वहां बुलाता है और जब फीमेल बर्ड उस घोंसले के स्ट्रक्चर को अप्रूव करती है तब उसे पूरा किया जाता है और मादा बुनकर पक्षी यानी वीवर बर्ड उसमें अंडे देती है। ये घोंसला बनाने के प्रोसेस को अगस्त में शुरू किया जाता है और फरवरी महीने तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। मादा बुनकर पक्षी की सहमति के लिए नर पक्षी एक साथ अनेक घोंसले बनाते हैं। ये घोंसले एक शाखा से जुड़े होते हैं और हवा में लहराते हैं, लेकिन इन्हें देख आप इन्हें कमजोर घोंसला समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही घोंसले वीवर बर्ड को आंधी तूफान से बचाने के साथ वाटरप्रूफ होकर बारिश के पानी से भी बचाते हैं। कल आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमिंग बर्ड नेस्ट। अगर किसी पक्षी के घोंसले के बारे में सोचकर आपके दिमाग में कांटों की तरह चुभने वाली लकड़ियों का बना घोंसला दिखाई देता है तो हमिंग बर्ड का घोंसला देखकर आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फीमेल हमिंग बर्ड अपना घोंसला बनाने का काम करती है। ये पक्षी दिन रात मेहनत करके सिर्फ 7 दिनों में एक खूबसूरत कप जैसे आकार का घोंसला बना देते हैं। लेकिन इनके घोंसले की खास बात है इनका इलास्टिक यानी स्ट्रेचेबल होना। जब मादा हमिंग बर्ड अपने घोंसले में अंडे देती है तो जैसे जैसे वो अंडे हैच होते हैं और उनमें से बच्चे बाहर आकर बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे ये घोंसला भी उनके आकार के हिसाब से बड़ा होता चला जाता है। इस खास प्रकार के घोंसले को बनाने के लिए ये पक्षी रेशम, फाइटरनेस और पेड़ों की पतली डाली का इस्तेमाल करते हैं। फिर घोंसला बनकर तैयार हो जाने के बाद ये सूखे पत्तों से अपने घोंसले को बाहर से ढक देते हैं ताकि दूर से किसी शिकारी पक्षी को ये घोंसला ना दिखे। वहीं ये घोंसला 10 से 90 फीट की ऊंचाई पर पेड़ की पतली शाखा पर बनाया जाता है। तो कभी आपको रेशम से बना नेस्ट दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये हमिंग बर्ड का घर है। बोल्ड ईगल नेस्ट। खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली ईगल एक ऐसी बर्ड है जिसे देख छोटे पक्षी, सांप और अन्य जानवर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये खतरनाक पक्षी अन्य पक्षियों के घर उजाड़ने में काफी ज्यादा माहिर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बोल्ड ईगल का खुद का घर यानी घोंसला इस दुनिया का सबसे बड़ा नेस्ट माना जाता है? जी हाँ, ईगल का घोंसला करीब 2.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा होता है। बोल्ड ईगल अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर छोटी लकड़ियों और सूखी घास से बनाते हैं और जब इनके बच्चे इन घोंसलों में बड़े हो जाते हैं तो ये पक्षी अपने घोंसले का आकार बढ़ाते चला जाता है। हालांकि पहली बार देखने पर आपको ईगल का घोंसला भले ही खूबसूरत ना लगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गिद्ध करीब 1000 किलोग्राम वजन तक का घोंसला बना देता है और ईगल के आज तक के सबसे बड़े घोंसले का वजन 2000 किलोग्राम है, जिसे फ्लोरिडा में एक वाइल्ड ईगल ने बनाया था। वहीं अलास्का में ईगल के बड़े परिवार के 1 से 1500 किलोग्राम वजन वाले घोंसला होना तो आम बात है। यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। लाल, नीले, हरे और पीले रंग के साथ लाल आंखों वाले ये खूबसूरत पक्षी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं कि डाइट में ये पक्षी मधुमक्खी को खाना पसंद करते हैं। खैर दोस्तों, आज तक आपने पक्षियों के पेड़ की ऊंचाई पर बने घोंसले देखे होंगे, लेकिन यूरोपियन बी ईटर उन सभी बर्ड से अलग तरीके से घोंसला बनाते हैं। ये पक्षी मिट्टी की छोटी छोटी चट्टानों पर चोंच और हाथ से गड्ढा करके अपना नेस्ट बनाते हैं। इसी वजह से इन्हें सांप जैसे जानवरों द्वारा हमला होने का डर हमेशा बना रहता है। इसीलिए नर और मादा दोनों अपने घोंसले की रक्षा करते हैं ताकि शिकारी प्राणी आने पर उनका सामना किया जा सके। इन पक्षियों के बारे में एक और खास बात यह है कि जब मेल बर्ड शिकार करने जाता है तब फीमेल यूरोपियन बी ईटर बर्ड अपने नेस्ट का पूरा ध्यान रखती है। इस तरह मिलजुल कर ये पक्षी अपने मिट्टी से बने घर की देखभाल करते हैं। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप किसी घोंसले को खाना पसंद करेंगे तो आप कहेंगे कि हम लकड़ियां खाएंगे क्या? लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के अंडमान निकोबार में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जिसका घोंसला खाने के भी काम आता है। स्विफ्टलेट नाम का यह पक्षी अंडमान निकोबार की अंधेरी गुफाओं में अपना घोंसला बनाते हैं। इनका नेस्ट दिखने में सफेद रंग का होता है और गुफाओं की दीवारों से चिपका होता है।
और जब इनके नेस्ट पर सनलाइट पड़ती है तो ये किसी मोती की तरह चमकते हैं। स्विफ्टलेट बर्ड अपना नेस्ट खुद की ही सलाइवा से बनाते हैं जो कि एडिबल होती है। इसी कारण की वजह से कुछ लालची लोग इनके घोंसले तोड़ देते हैं और घर न होने की वजह से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको ये जानकर दुख होगा कि इनके घोंसलों की चोरी होने की वजह से ही आज स्विफ्टलेट बर्ड्स विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनके घोंसले इतने कीमती क्यों हैं? तो आपको बता दें कि इनके एडिबल नेस्ट 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकते हैं। सोशिएबल वीवर बर्ड नेस्ट। इन पक्षियों का नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये झुंड में एक परिवार की तरह रहना पसंद करते हैं। इनके घोंसले का कद काफी ज्यादा बड़ा होता है और इनमें 5 से 100 होल्स हो सकते हैं। इतने बड़े घोंसले में 20 से लेकर 300 से 400 पक्षी एक साथ रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मधुमक्खी के ग्रुप की तरह। सोशिएबल वीवर बर्ड अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाइयों पर घास की छोटी लकड़ियों और पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल करके एक साथ मिलकर बनाते हैं। इनके नेस्ट के बारे में एक और खासियत यह है कि एक पेड़ पर हमें उनके 3 से 10 नेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं जिनमें 1000 जितने सोशिएबल वीवर बर्ड एक साथ मिलकर रहते हैं। खास बात तो ये है कि इनके इस बड़े से घोंसले की उम्र इंसानों के घरों की तरह ही सालों की होती है और कई बार तो इनका इस्तेमाल दूसरे पक्षी भी कर लेते हैं। अफ्रीकन जना का नेस्ट। ये पक्षी दुनिया के उन खास पक्षियों में से एक है जो पेड़ या जमीन पर नहीं बल्कि पानी में अपना घोंसला बनाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अफ्रीकन जनाका डाइट में मछलियों को खाना पसंद करते हैं और जल्दी शिकार करने के लिए वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये हमेशा पानी पर ही घोंसला बनाते हैं। इनका पानी पर तैरता घोंसला काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और बारिश के मौसम में इन्हीं घोंसलों पर मादा अफ्रीकन जनाका काफी आकर्षक दिखने वाला गोल्डन कलर के अंडे देती हैं जिनके ऊपर ब्लैक लाइंस होती हैं। इन अंडों की संख्या 4 से 8 हो सकती है। जब इन अंडों में से चाइल्ड अफ्रीकन जकाना बाहर निकलते हैं तो उन्हें पानी में रहने वाले जीवों से काफी खतरा होता है। वहीं ठंडे पानी में ठंड लगना भी एक समस्या बन जाती है। इसीलिए नर अफ्रीकन जकाना अपने बच्चों को खुद के पंखों के बीच में छिपा लेते हैं ताकि वो सुरक्षित और गर्म रहे। हॉर्नकूट नेस्ट। अफ्रीकन जकाना की तरह ही हॉर्नकूट नाम का ये पक्षी भी पानी पर ही अपना घोंसला बनाता है, लेकिन इनके घोंसले की एक खास बात ये होती है कि ये पानी पर तैरते हैं और इन्हें फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। इस तैरते हुए घोंसले को बनाने के लिए हॉर्नकूट पेड़ों की छोटी टहनियां और घास का इस्तेमाल करते हैं और ये अपने घोंसले को किनारे से करीब 40 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। काले रंग का दिखने वाला ये पक्षी हर साल अपने नेस्ट को रिफर्बिश भी करते हैं, यानी कि ठीक करके नए जैसा बना देते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हॉर्नकूट के घोंसले का वजन 1.5 टन यानी कि 1500 किलोग्राम तक हो सकता है और दूर से ये मिनी आइलैंड जैसा दिखता है। हॉर्नकूट अपनी डाइट में मछलियों को मुख्य रूप से शामिल करते हैं, इसीलिए पानी के बीच घोंसला बनाकर रहने की वजह से इन्हें खाने की कभी कमी नहीं होती। ये पक्षी अपने बच्चों को भी इन्हीं घोंसलों में जन्म देते हैं। हालांकि कई बार तूफान और बाढ़ जैसी समस्याओं की वजह से इनका घोंसला तबाह हो जाता है। कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। इस बर्ड को देखकर आपको ये स्पैरो जैसे जरूर लगेंगे, लेकिन इनके घोंसले स्पैरो से काफी ज्यादा अलग होते हैं। कॉमन टेलर बर्ड अपना घोंसला पेड़ के पत्तों को सीकर बनाते हैं। जी हाँ, ये पक्षी 2 बड़े पेड़ के पत्तों को अपनी चोंच की मदद से जोड़ते हैं और फिर स्पाइडर सिल्क की मदद से सी देते हैं। जब इनके घोंसले का बाहरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो ये स्पाइडर सिल्क इकट्ठा करना शुरू करते हैं जिससे इन्हें बैठने में कंफर्ट महसूस हो। इनका घोंसला दिखने में बिल्कुल कोन की तरह दिखता है और इसी तरह से पत्ते सीकर घोंसला बनाने की वजह से इन्हें टेलर बर्ड कहा जाता है। इंजीनियर बर्ड नेस्ट। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले इस पक्षी का नाम इंजीनियर इसलिए रखा गया है क्योंकि अपना घोंसला बनाते वक्त ये ऐसी कला दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हालांकि इनका असली नाम रूफोस हॉर्नर है और ये अर्जेंटीना के राष्ट्रीय पक्षी हैं। रूफोस हॉर्नर अपना घोंसला बनाने के लिए कीचड़ और घास के छोटे तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। अपना सपनों का घर बनाने के लिए ये बर्ड कई हजार बार जमीन पर जाता है और कीचड़ व घास की तिनके लेकर आता है और फिर अपनी चोंच की मदद से घोंसला बनाता है। जब कीचड़ सूख जाती है तो ये घोंसला काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है जिससे तेज हवाएं और बारिश से इसकी रक्षा होती है। इसके अलावा अन्य शिकारी पक्षियों की नजर इन घोंसलों पर ना पड़े, इसीलिए इंजीनियर बर्ड अपने घोंसले को पूरा गोल एक गुफा जैसा बनाता है जिसके आगे एक एंट्रेंस होती है जिससे वो अपने घोंसले में जा पाता है। वुडपिकर बर्ड नेस्ट। आपने इस मेहनती पक्षी के बारे में तो जरूर सुना होगा जो कि पेड़ के तने को अपनी चोंच की मदद से खोदकर खाना ढूंढता है। वुडपेकर बर्ड की चोंच हथौड़े की तरह मजबूत होती है जिसका इस्तेमाल ये खाना ढूंढने के साथ घोंसला बनाने के लिए भी करता है।
वुडपेकर बर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए एक खोखले पेड़ को खोजती है और फिर उसमें अपनी चोंच मार मार कर एक छोटा सा होल बनाती है जिससे ये उस घोंसले में अंदर जा सके। घोंसले को अंदर से मुलायम बनाने के लिए वुडपेकर बर्ड काई का इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब करीब 3 हफ्तों में नर वुडपेकर घोंसला तैयार कर देते हैं, फिर मादा उसमें अंडे देती है जिनमें से करीब 7 से 10 दिनों में बच्चे जन्म लेते हैं। तो दोस्तों ये थे पक्षियों के 11 ऐसे अमेजिंग नेस्ट जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। अगर आपको इनमें से किस पक्षी का घोंसला सबसे ज्यादा सुंदर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।